दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो बाहर से तो बिल्कुल शांत लगती हो, लेकिन उसके अंदर सदियों से दबी कुछ डरावनी सच्चाइयाँ छुपी हों। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक पुरानी पहाड़ी हवेली में, जिसकी कहानी सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। यह कहानी है विनय की, एक फोटोग्राफर जो नई नई जगह की खोज करके उनकी तस्वीरें खींचता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी हवेली के बारे में पता चला, जो हिमालय की तलहटी में एक सुनसान पहाड़ी पर थी। कहा जाता था उस हवेली में 100 साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक रात हवेली में आग लगी और दोनों पति पत्नी का कुछ पता ही नहीं चला। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। विनय ने तय किया यही उसकी अगली फोटोग्राफी लोकेशन होगी। सर्दियों की एक धुंधली सुबह कैमरा बैग और ट्राइपॉड लेकर वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगा। ऊपर जाते जाते धुंध इतनी घनी हो गई कि सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। आखिरकार विनय हवेली के बड़े से लोहे के गेट तक पहुंचा। गेट जंग खाया हुआ था और उस पर बेलें लिपटी थी। जब उसने गेट खोला तो एक अजीब सी आवाज़ हुई, जैसे हवेली उसके आने का विरोध कर रही थी। अंदर आंगन में कदम रखते ही उसने देखा टूटी हुई खिड़कियां, झूलते दरवाजे और दीवारों पर काले धुएं के निशान। लेकिन हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था, जो बाकी हिस्सों से अलग, बिल्कुल साफ और चमकदार था। विनय सोचने लगा, इतनी पुरानी हवेली में यह दरवाजा इतना नया कैसे। विनय ने अपना कैमरा सेट किया और तस्वीरें लेने लगा। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई, यहाँ मत रहो। विनय ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वह हंसते हुए बोला, शायद हवा की आवाज़ होगी। लेकिन तभी उसका कैमरा अपने आप क्लिक होने लगा और स्क्रीन पर जो फ़ोटो आई उसमें वो अकेला नहीं था। उसके पीछे सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें कोयल की तरह काली और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। विनय का दिल तेज़ धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। वह हवेली के बीच वाले लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवार पर एक पुराना आईना और बीच में एक रॉकिंग चेयर जो अपने आप हिल रही थी। आईने में विनय का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं थी। वो आंखें वही कोयल जैसी काली जो उसने तस्वीर में देखी थी। अचानक रॉकिंग चेयर पर वही औरत बैठी नजर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जलाया था, क्योंकि मैं उसकी लालच और धोखे के खिलाफ खड़ी हुई थी। विनय डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन औरत की आवाज़ गूंजने लगी, इस हवेली में जो भी आता है उसे मेरी कहानी दुनिया को सुनानी पड़ती है, वरना। विनय ने यह लौट कर कहानी तस्वीर दुनिया के साथ साझा की। लोगों को एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, बल्कि धोखे और लालच के खिलाफ एक सबक थी। लालच और धोखा इंसान को जिंदा भी मार देते हैं और मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।